हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 11 इंडिया वाटर रिसोर्सेज के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन इन डिटेल। यहाँ पर आपको बताना है वो रेमेडीज, वो उपाय ताकि हम वाटर को कंजर्व कर सकें। तो जो रेमेडीज बताई गई हैं वाटर को कंजर्व करने की, वो अलग अलग स्टेजेस पर करी जानी चाहिए। वाटर कंजर्वेशन का मतलब क्या हुआ कि वाटर की मेंटेनेंस, ज्यादा से ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो रिजर्वायर्स का ताकि वाटर को स्टोर किया जा सके। दो, रिवर बेसिन्स को जोड़ा जाए। जो ग्राउंड वाटर है उसको और ज्यादा हायर लेवल पे लाया जाए। इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल्स करने होंगे, स्मॉल डैम्स बनवाने होंगे, खेत तलवाड़ी जो फार्म पॉन्ड्स हैं उनको बनाना होगा, जिससे जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल बढ़ सके। इसके अलावा वाटर को इकोनॉमिकली गार्डन्स के लिए यूज करें, मतलब सोच समझ के पानी को छिड़काव करें, या व्हीकल्स को धोने में, टॉयलेट्स में, वॉश बेसिन में पानी का इस्तेमाल सोच समझ के करें, ज्यादा से ज्यादा वेस्ट ना करें। पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो भी इस्तेमाल किया हुआ पानी है उसको रिसाइकिल करें। जो रिजर्वायर है जिसमें पानी को स्टोर कर रहे हैं उसको पॉल्यूशन यानी प्रदूषित होने से बचाएं। और साथ ही साथ उन यूनिट्स का खास तौर से निगाह रखें जो लोग ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो वाटर स्टोरेज का यूनिट्स का जो स्तर है वो एक तरह से गिर रहा है, उसको रोका जाए और जो भी डैमेज पाइपलाइंस है उनको रिपेयर किया जाए ताकि वो जो है ज्यादा से ज्यादा पॉल्यूटेड ना हो पाए। तो ये जो है आपको कुछ रेमेडीज बताई गई है वाटर को कंजर्व करने की। दूसरा क्वेश्चन है सर्कमस्टेंसेस बताइए कि वाटर क्राइसिस जो है इंडिया के अंदर जो क्रिएट हुई है उसके मेनली क्या कारण है। तो वाटर क्राइसिस जो इंडिया के अंदर बढ़ गई है उसके मेन कारण ये है, एक तो जो ग्रेन्स है यानी जो अनाज है उसकी डिमांड बढ़ती चली जा रही है पॉपुलेशन बढ़ने के कारण। जो कैश क्रॉप्स है उनको उगाने के लिए पानी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। शहरीकरण बढ़ रहा है, लाइफस्टाइल लोगों का बदल रहा है, ग्राउंड वाटर रिसोर्स जो है उनमें कमी आती जा रही है क्योंकि बहुत ज्यादा पानी जो है वो खींचा जा रहा है वेल्स और ट्यूबवेल्स की मदद से। एग्रीकल्चर के अलावा वाटर का इस्तेमाल इंडस्ट्रीज में भी बहुत ही अनकंट्रोल क्वांटिटी में किया जा रहा है। जो पॉल्यूटेड वाटर होता है, घर में जो पानी इस्तेमाल होता है या जो इंडस्ट्री जो है उनका जो पानी होता है वो भी पानी को प्रदूषित करता है, जिसकी वजह से पानी संबंधित समस्या खड़ी हो रही है। थर्ड क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन अबाउट रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में आप क्या समझते हैं? इस मेथड में जो रेन वाटर है उसे कलेक्ट किया जाता है, कंजर्व किया जाता है, जिसमें आप शामिल है वेल्स का कंस्ट्रक्शन, छोटे छोटे डैम्स या खेत तलवाड़ी का। मेनली जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है उससे ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ता है। ये हमारे घर के लिए जो पानी की जरूरत होती है या एग्रीकल्चर में जरूरत होती है उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। कैपेसिटी बढ़ाता है ग्राउंड वाटर को कंजर्व करने की, और इससे क्या होता है जो अंडरग्राउंड वाटर टेबल है उसमें भी बढ़ोतरी होती है। वाटर पॉल्यूशन कम करता है, क्वालिटी ग्राउंड वाटर की वो बहुत ज्यादा बेहतर बनाता है। जो लैंड रूट्स हैं वाटर लॉगिंग से उनको बचाता है। जो सरफेस से पानी बह जाता है उसको रिड्यूस करता है। साथ ही साथ जो भी हमारी एक घरेलू वाटर रिक्वायरमेंट्स हैं समर के टाइम्स में या बहुत लंबे लंबे जब सूखा टाइप का पड़ रहा होता है, ऐसे में उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। साथ ही साथ जो बढ़ती डिमांड है पानी की उससे मदद मिलती है इसे पूरा करने में। और अरेंजमेंट करने होने चाहिए कि जो हमारा रेन वाटर है उसको अंडरग्राउंड टैंक्स में स्टोर किया जाए, खास तौर से मल्टी स्टोरी रेजिडेंसेस में, बड़े बड़े शहरों के अंदर, या इस तरह से अरेंजमेंट करने चाहिए कि वाटर जो है वो किसी ना किसी तरीके से परकोलेट कर जाए ग्राउंड के अंदर। तो ये होता है हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको टू द पॉइंट आंसर बतानी है। आपको बताना है इंपॉर्टेंस क्या है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स की। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट से कई सारी प्रॉब्लम्स जो हैं जो रिवर वैली से जुड़ी होती हैं उनको सॉल्व करने में मदद मिलती है। सबसे जैसे कि फ्लड कंट्रोल इसमें शामिल है, जो सॉइल इरोजन होता है उसको रोकने में मदद मिलती है, पानी प्राप्त होता है ड्रिंकिंग के लिए, इरिगेशन के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए,
जो वहां पर आबादी बसी हुई होती है उसको पानी मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है, इंटरनल जो है शहरों में वाटर ट्रांसपोर्टेशन में आसानी होती है, एंटरटेनमेंट के लिए लोग उधर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स पे आते हैं देखने के लिए, घूमने के लिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन होता है और फिशरी का डेवलपमेंट होता है। तो ये बेसिकली जो है इंपॉर्टेंस है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स की। अब आपको बताना है डिस्ट्रीब्यूशन इरिगेशन का कैसा है उसके बारे में। इंडिया के अंदर 84% वाटर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है इरिगेशन में। 3 माध्यम है इरिगेशन की, वेल्स और ट्यूबवेल्स, कैनाल्स और पॉन्ड्स। जो वेल्स और कैनाल्स हैं ये मेन मीडियम माने गए हैं या मेजर मीडियम माने गए हैं इरिगेशन के। कैनाल्स और पॉन्ड्स, सॉरी यहाँ पर वेल्स और ट्यूबवेल्स आएगा, ये जो है मेजर मीडियम्स हैं इरिगेशन के। कैनाल सेकंड नंबर पे आते हैं, पॉन्ड्स थर्ड नंबर पे। अब कैनाल इरिगेशन जो है आपको ज्यादातर मिलेगा जो वास्ट बड़े बड़े प्लेन्स हैं, मैदानी इलाके हैं, सतलज, गंगा और यमुना के, वहां पर जो डेल्टा रीजन्स है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के ईस्टर्न प्लेन्स में, वहां पर आपको मेनली कैनाल इरिगेशन मिलेगा। वेल्स और ट्यूबवेल्स काफी कॉमन है उन जगहों पे जहां एल्यूवियल प्लेन्स हैं। पॉन्ड्स के द्वारा जो इरिगेशन है वो मोस्टली आपको ईस्टर्न या साउथ ईस्टर्न स्टेट्स में मिलेगा। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है इरिगेशन का। थर्ड क्वेश्चन है, आपको आंसर्स देने हैं ब्रीफ में। यूजेस क्या है ग्राउंड वाटर के? तो ग्राउंड वाटर जो है मेनली इस्तेमाल होता है पोर्टेबल, यानी जो हम पीने का पानी होता है, ड्रिंकिंग वाटर होता है, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, हाउस होल्ड वर्क्स के लिए करते हैं और एग्रीकल्चर के लिए। इसका मैक्सिमम यूज जो है वैसे इरिगेशन में किया जाता है। नेक्स्ट है, कौन कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करना चाहिए वाटर मैनेजमेंट के लिए? तो ज्यादातर वाटर को इकोनॉमिकली यूज किया जाए, गार्डन्स में, व्हीकल्स में, टॉयलेट्स में, वॉश बेसिन्स में, पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करी जाए, रिसाइकिल किया जाए जो यूज्ड पानी है, जो रिजर्वायर है उसको बचाया जाए पोल्यूशन से, उन यूनिट्स पे निगाह रखी जाए जो ग्राउंड वाटर इस्तेमाल करते हैं, वाटर स्टोरेज यूनिट्स जो है वो खराब ना हो, उसको उनका डिटोरिएशन ना हो, उसको रोका जाए और जो भी डैमेज पाइपलाइंस हैं उनको रिपेयर कर दिया जाए ताकि वाटर पॉल्यूशन फौरन रोका जा सके। फोर्थ सेक्शन है कि करेक्ट ऑप्शन बताने हैं एमसीक्यूज में। विच इज द मेन सोर्स ऑफ सरफेस वाटर? सरफेस वाटर का मेन सोर्स क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है रिवर्स। अब आपको बताना है कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स जो हैं उसमें बेनिफिशियरी स्टेट्स जो है वो कौन कौन से हैं, करेक्ट ऑर्डर सेलेक्ट करना है। तो हम सीधे सीधे बताते हैं, इसका आंसर बी है, यानी भाखड़ा नांगल जो है वो पंजाब से जुड़ा है, कोसी बिहार से, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश से और नर्मदा गुजरात से। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। थर्ड है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। कैनाल के कंपैरिजन में इरिगेशन जो वेल्स और ट्यूबवेल्स के लिए वो ज्यादा कॉमन है इंडिया के अंदर, ये बात ट्रू है। हिमालयस रिवर्स जो है वो सीजनल रिवर्स होती है, ये फॉल्स है। जो वाटर सोक किया जाता है सरफेस से ग्राउंड में उसे कहते हैं ग्राउंड वाटर, ट्रू है ये बात। और पंजाब और हरियाणा लीडिंग स्टेट्स हैं इरिगेशन में, ये भी ट्रू है। तो इसका करेक्ट आंसर है हिमालयस की रिवर्स जो है वो सीजनल रिवर्स कहलाती है, ये गलत है। कौन सा स्टेटमेंट खेत तलवाड़ी से संबंधित है जो कि प्रेजेंट किया गया क्लासरूम के अंदर जब स्टूडेंट डिबेट जो है हो रही थी, और वो जो है सच है। जय ने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है ड्रिंकिंग वाटर ऑब्टेन करने का। यश ने कहा ये इंपॉर्टेंट पार्ट है ज्यादा से ज्यादा ट्रीज उगाने का। युग ने कहा कि ये मॉडर्न टेक्निक है सॉइल इरोजन रोकने का। लेकिन दक्ष ने कहा ये हिस्सा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, और ये जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, आपको मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ ले जाने हैं जो करेक्ट है। सबसे पहले भाखड़ा नागल, फिर चंबल वैली, फिर नर्मदा वैली और फिर नागार्जुन सागर। तो डी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। तो ये थे आपके चैप्टर की एक्सरसाइज। आपको अच्छी लगी, समझ में आई, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल आशा एजुकेशन। मिलते हैं अगले चैप्टर में।